एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मिस्टर फैंग का वैसा हालत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस टीचर के बारे में ही बातें करने लगते हैं। वहीं पर नीचे पड़े पड़े मिस्टर फैंग उससे पूछता है कितना भयानक कल्टीवेशन के साथ तुम कोई मेयर टीचर तो हो नहीं सकते हो, बोलो कौन हो तुम। ये देखकर हान सोचता है कि ऑफकोर्स ली काइसन कोई मेयर टीचर नहीं है बल्कि वो हुशे स्टेट का मोस्ट फेमस मास्टर है। प्रीवियस लाइफ में वो गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर था, लेकिन किसी कारण से वो स्पिरिचुअल पावर के अवेकनिंग के अर्ली स्टेज में वो हमारे स्कूल का टीचर बनकर रहा था। यहाँ तक कि लेट स्टेज में भी वो काफी ज्यादा फेमस था और काफी ज्यादा अचीवमेंट को अचीव भी किया था। तभी ली काइसन अपना नाम बताता है। ये सुनकर क्वांसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी से कहता है कि वो तो पांचों साउदर्न प्रोविंस का नंबर 1 मास्टर है। और वो नीचे आते हुए कहता है तो आप ही मिस्टर ली है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। ये सुनकर ली अपना मुंह फेरते हुए मिस्टर फेंग से कहता है तो बताइए क्या आपको अभी भी कुछ कहना है। वो कहता है तो आप ही मिस्टर ली है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरा फैमिली गवर्नमेंट के मास्टर को ऑफेंड करना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन मैं हान को अपने स्केप्टर लेने भी नहीं दे सकता हूँ। तभी ली काइसन अनाउंस करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि इस बैटल का विनर हान है और स्केप्टर उसका होता है। और हान से कहता है कि हमारे स्कूल का भी कुछ रूल है, अगर कोई भी उसे ब्रेक या फिर तुम्हें बुली करने की कोशिश करेगा तो तुम मुझसे कह सकते हो। हान ठीक है बोलकर सोचता है कि ली काइसन मैन ऑफ इंटेग्रिटी है, अगर मैंने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया होता तो इस स्केप्टर को लेने में मुझे बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलने पड़ जाता। तभी ली काइसन सबसे कहता है कि अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो और आगे कहते हैं कि आई होप कि तुम सभी लोग इस बैटल से कुछ ना कुछ सीखे होगे। तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए और वही करना चाहिए जो तुमने बोला हो। ऐसे करने से तुम खुद का, अपने फैमिली का और अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तभी जाते हुए मिस्टर फैंग हान से कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल में छू नहीं सकता हूँ, तो क्या हुआ, तुम जिंदगी भर तो स्कूल में नहीं रहोगे ना। ये देखकर फैंग अपने फादर से कहता है कि वो हमारा फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, हम उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते हैं ना। ये सुनकर उसका फादर उसी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। ये बोलकर वो उसे पीटते हुए वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी लॉन्ग फैमिली का बंदा हान को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे नाम सु हान है ना, क्या तुम मुझे जानते हो। हान उसे देखकर कहता है कि तुम्हें देखने में जाना पहचाने लग रहे हो, क्या तुम लोंग बाओतियन को जानते हो, क्योंकि तुम दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे दिखते हो। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि थोड़ा बहुत नहीं, हम दोनों बहुत ही ज्यादा एक जैसे दिखते हैं क्योंकि हम दोनों ट्विंस हैं। ये सुनकर हान कहता है ओ अब मुझे याद आ गया, क्या तुम्ही वो जीनियस कल्टीवेटर लोंग आउतियन हो जिसके बारे में उसने मेंशन किया था। ये सुनकर वो कहता है कि मेरा भाई का नाम मेंशन करने का कोई हक तुम्हें नहीं है, तुमसे डील करने के लिए मैं तो अकेले ही काफी हूँ। तुम्हारे मरने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने लोंग बाओतियन को मारा क्यों। हान कहता है कि उसने पहले मुझ पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था, इसलिए वो मरना डिजर्व करता था। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि ली काइसन के प्रोटेक्शन के बावजूद भी तुम स्कूल में सेफ नहीं रह पाओगे। मेरा नाम याद कर लो, मेरा नाम लोंग लिंगथियान है और मैं कल ही इस स्कूल में ट्रांसफर हो रहा हूँ और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये देखकर यूनजी उससे पूछती क्या तुमने सच में लोंग बाओतियन को मार दिया है। हान हाँ में जवाब देकर सोचते है कि फैंग फैमिली का ट्रेजर लेने के बाद अब लोंग फैमिली का बारी आ गया है। लोंग फैमिली का तीनों बेटों में से लोंग बाओतियन का कल्टीवेशन सबसे कम है और बाकी के 2 लोग जीनियस है, जिसमें कि लोंग लिंगथियान अपने फैमिली के एंसेस्ट्रल लैंड में स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइव होने से पहले ही काफी ज्यादा कल्टीवेट कर रहा था और रिवाइव होने के बाद उसने काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट को खा लिया है और वो अभी और भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। तभी यूनजी कहते उसने क्लाउड लिस्ट के रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर हान उसे याद दिलाने के लिए थैंक्स बोलकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उससे फाइट करने का इंतजार रहेगा। तभी क्वांसू उससे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा लकी हो कि मेटे के निकल जाने के बाद भी तुम बच गए हो और तुमने फैंग झांतियन को भी हरा दिया है और तुमने उसका ट्रेजर भी ले लिया है, उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा कांग्रेचुलेशन और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम क्वांसी है, तुम हमारे कंपनी के हेडक्वार्टर में क्यों नहीं आते हो, मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट्स ट्रीट करूंगा। हान मना करते हुए कहते हैं कि आपका कंपनी सिर्फ लोगों को मारते रहता है, वो सच में काफी ज्यादा स्कैरी है। क्वांसी कहते हैं कि तुम जरूर मजाक कर रहे होगे ना, मेरा कंपनी डेंजरस हो सकता है लेकिन तुम्हारा सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस है। तुमने दोनों बिग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। फैंग फैमिली लोकल बड़ा कल्टीवेशन फैमिली है, तो वहीं पर लोंग पूरे स्टेट में फेमस कल्टीवेशन फैमिली है। अगर तुम्हारे स्कूल तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो अब तक तुम मारे जा चुके होते, इसलिए अगर तुम हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो तो हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा पर्पस मुझे प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि उस मिस्टीरियस ट्री का पता लगाना है। ये सुनकर वो भड़कते हुए कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा अनग्रेटफुल हो रहे हो। हान कहते हैं कि हाँ मैं हो रहा हूँ। ये बोलकर वो उससे कहता है अपने काम से काम रखो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि तुमने पहले ही उन दोनों को ऑफेंड कर दिया है और क्या तुम सच में मुझे भी ऑफेंड करना चाहते हो। एक बार तुम फिर से सोच लो, माना कि तुम्हें स्कूल में कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन मेरे कंपनी के पास तुम्हें खत्म करने का काफी सारे तरीके हैं। ये सुनकर हान भड़क जाता है और कहता है कि मुझे धमकाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये सुनकर वो भी भड़क जाता है, लेकिन तभी उसे ली काइसन याद आ जाता है। उसे याद करके वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम हमारे हाथ में मत पड़
जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तुम मुझे चुपचाप उस मिस्टीरियस ट्री के बारे में बता दो, नहीं तो उसका ये बात पूरा करने से पहले ही हान उसे एक झापड़ा लगा देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी युनजी उसे रोकते हुए कहते हैं कि भूलिए मत कि मिस्टर ली ने क्या बोला था, आप यहाँ का रूल नहीं तोड़ सकते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वहां से जाने लगता है। ये देखकर युनजी उससे कहते हैं कि तुमने तो मुझे स्पीचलेस कर दिया है, मेरे फैमिली को छोड़कर तुमने नेंदो सिटी के सभी लोगों को ऑफेंड कर दिया है। तभी ख्वांग से मुड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया कि क्या लियांग तुम्हारा दोस्त है। ये सुनकर हान उससे पूछता है क्या वो तुम्हारे पास है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। वो ये बोलते हुए वहां से चला जाता है कि एक दिन के बाद जिंगसी के एंट्रेंस में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम नहीं आओगे तो हम लोग लियांग को मार देंगे। ये देखकर युनजी उससे कहते हैं कि तुमने उसका पावर तो देख ही लिया है ना, और उसका कंपनी तो ऑलवेज ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम रेस्ले लियांग को बचाने चले जाते हो तो मुझे डर है कि तुम मारे जाओगे। हान कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं हूँ कि पूरे कंपनी को अकेले ही चैलेंज करूंगा, लेकिन मुझे फिर भी जाना ही है और मैं तुम्हारे फैमिली को अपने साथ चलने के लिए इन्वाइट करूंगा। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि अगर तुम मेरे फैमिली की हेल्प चाहते हो तो मुझे अपने फादर से पूछना पड़ेगा, और तुम अपने दोस्त को बचा पाओगे या फिर नहीं बचा पाओगे वो तो सिर्फ लक पर ही डिपेंड करता है। वैसे भी हमारे फैमिली का बिजनेस मैटर के कारण उनसे बहस चलते रहता है। तभी हान कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे फैमिली से हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे फैमिली को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। युनजी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसका क्या मतलब है, लेकिन हान वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तब तुम मुझे अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवा देना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये सुनकर वो गुस्से में चिल्लाने लगती है कि कम से कम मुझे क्लियरली तो बता दो कि आखिर तुम करने क्या वाले हो, और वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए अग्री हुई भी नहीं हूँ। इसके बाद हान को दिखाते हैं जो कि स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है। पिछले लाइफ में वो काफी ज्यादा गरीब था, इसलिए वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब किया करता था और यहाँ पर उसे कोई भी विजिट करने नहीं आता था, इसलिए अब वो उसे अपने कल्टीवेशन के लिए यूज करने जा रहा होता है। वो फ्रैंक फैमिली के ट्रेजर को तोड़कर उसमें से 5 एलिमेंट वाला एक सीड को निकालता है। परफेक्ट फाउंडेशन स्टेज में पहुंचने के लिए उसे 5 एलिमेंट सीड चाहिए होगा, और अभी जो उस ट्रेजर में से निकला होता है वो अर्थ एट्रीब्यूट और डिफेंस पावर का होता है। हान उसे निकालकर उसे उस बोतल में रख देता है जिसमें से पहले से एक रखा होता है, और उसके प्रीवियस लाइफ के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ब्लैक टर्टल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, लू फैमिली और लोंग फैमिली सबके पास एक 5 एलिमेंट का सीड होता है। इसके बाद वो अपने उस स्टोरेज बैग को खाली कर देता है जिसमें से काफी सारे वेपन निकलता है, जो होता तो ऑर्डिनरी है लेकिन वो सभी के सभी टॉप आयरन से बनाया हुआ होता है, जो कि उसका फर्नेस बनाने के लिए काफी होता है। उसका प्रीवियस लाइफ में जब उसका कल्टीवेशन गॉड लेवल में पहुंच गया था तब उसका फर्नेस रिफाइनिंग स्किल अनमैच्ड था, और वो हेवनली एलेक्जर फॉर्मूला का भी बना लिया था, और ज्यादातर लोग उसे एलेक्जर गॉड भी कहा करते थे। वो जेन्यू रिफाइनिंग स्किल का यूज करके उन सभी वेपन को मेल्ट करके उससे एक फर्नेस तैयार कर लेता है, और तैयार करने के बाद वो स्कूल से जाने लगता है, और वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है, और वो देखता है तो उसे लुओ कॉल की होती है, और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।